अस्सलाम वालेकुम जी वीरन वीरनियो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कदी नहीं किया कि मेरी वीडियो पूरी देखियो लेकिन आज मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और इस नोबल कोज में मुझे सपोर्ट करें मेरा टारगेट अचीव करने में। अस्सलाम वालेकुम वीरन वीरनियो की हाल है तुसी ठीक हो जी। मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो बनाती, बस कम्मा ची बिज़ी रही और ऐसे ही दिन चला गया। देखें आज का दिन कितना खूबसूरत, कितना अच्छा। तो जी आज मैं जा रही हूँ इंडस के चैरिटी इवेंट पे जो कि यहाँ सलाओ में हो रहा है। इनके और भी काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं जो कि मैं अटेंड नहीं कर सकी, बस काफ़ी मसरूफियत रही, बिज़ी रही और मिस हो गए मेरे से। तो मैं क्या चलो ऐ नज़दीक है जाके अटेंड करने आ। और डॉक्टर बारी हैं, उनकी वाइफ भी फ़र्स्ट टाइम आई हैं, तो मैंने कहा उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो जी इंडस एक मूवमेंट है, एक तहरीक है, ये वो उम्मीद और वो आस है जो वो लोग सोचते हैं बेचारे कि हम उनके लिए कुछ करेंगे, जो बेचारे अपना इलाज नहीं करवा सकते, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल सकती। तो इंडस उनके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि उनको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें जो किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के सिटीज़न को प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो इंडस ने अब तक 15 हॉस्पिटल जो हैं वो बनाए हैं पाकिस्तान में और अभी इसके ऊपर और काम जारी है। तो चले वहाँ चल के मिलते हैं और आपको मिलवाएंगे और भी वहाँ पे कौन कौन होगा और आज कितना फंड रेज होता है, तो देखेंगे जाके और आपको उन सब से मिलवाएंगे भी जो जो इस तहरीक में, इस मूवमेंट में वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। चलें चलते हैं। लो जी असी तैयार श्यार होके घरों निकले तो मैं क्या कितने लेट ना हो जाइए तो टाइम नाल पहुँचिए। तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। आपको पता भी होगा कि मैंने लास्ट ईयर इंडस का जब हुआ था तो उसमें मैंने 42,000 पाउंड का प्लेज किया था कि जो मैं चैरिटी कलेक्ट करके इंडस को दूंगी, उनके क्रिटिकल यूनिट के लिए था। तो उसमें ऑलरेडी मैंने 7,500 आई मीन 7,500 पाउंड ऑलरेडी मैंने उसमें इकट्ठा कर लिया हुआ है। अभी पीछे रहते हैं पैसे और मैं चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख के डॉक्टर बारी की स्पीच सुन के आप लोग डोनेट करना चाहें तो प्लीज़ मेरे उस लिंक में करें ताकि मैं अपना ये टारगेट लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से क्लिक करके तो डोनेट कर सकते हैं। तो जी बहुत ही अच्छा लगता है। इंडस बिल्कुल मेरी अब एक फैमिली बन चुका है जिसमें मैं बहुत दिल से इनके लिए काम करती हूँ। डॉक्टर बारी साहब से मेरी मुलाकात हुई और इनकी मिसेस भी आई हुई थी। वो क्लिप वीडियो शायद किसी और के कैमरे से बनी, मेरे पास नहीं है। जितना मैंने रिकॉर्ड किया बस उतना ही आपके साथ शेयर करूँगी। शायद और चैनल्स पे आप और अकाउंट्स पर वो वाले वीडियो क्लिप्स देख सकें क्योंकि काफ़ी दूसरे लोगों ने वो वीडियोस बनाई थी। एक्सपेंशन हो रही है। आज वो 250 से लैब से अस्पताल जो है वो 1400 तक पहुंचने वाला है। आज एक हॉस्पिटल से 15-16 हॉस्पिटल तक पहुंच गए। आज हम पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। आज हम वहां पहुंच रहे हैं जहां कभी किसी किस्म का कोई डॉक्टर 70 साल में नहीं पहुंचा। वहां इंडस की टीम पहुंच रही है। Claims and counting. Over 344,000 patients have been treated for mental health and counting. Indus Health Network initiatives annually and counting. And this is all free for the patients. Every single penny of your donation goes directly into running these health facilities. Giving birth in the hands of traditional birth attendants as far as Indus is there. यहाँ पर जी माशाल्लाह 71,000 पाउंड जो है चैरिटी वो इकट्ठी हुई, जिसमें 3 प्लेजेस 30,000 के थे, 10,000 का था, 5,000 का था। उन्होंने कहा कि कोई अगर हाथ उठाना चाहता है मेरी तरह, उसको अपने फॉलोअर्स के साथ रेज़ करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। वो उसमें उनकी हेल्प भी करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को अल्लाह ने इतना दिया और अल्लाह सबको दे कि आप उसी वक्त वो सारा पैसा उनको दे दें, लेकिन कुछ मेहनत करके अपने फॉलोअर्स से, अपने इर्द गिर्द से इकट्ठा करके भी
اس نوبل کوز میں ان کے ساتھ جڑتے ہیں. اور میرا بھی ان کے ساتھ جڑنے کا ریزن یہی تھا. اور میں نے بہت سوچا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں، لیکن میں نے کہا میں اپنے پہلے والا پلیج کمپلیٹ کروں. انشاءاللہ جیسے ہی وہ ہوگا اکتوبر میں یا فیبری میں یہ دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں گی. اور تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں جب پاکستان گئی تھی تو میں نے انڈس ہاسپٹل کو جو ہے وزٹ کیا تھا. انڈس ہاسپٹل کا معیار لیول بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی ویسٹرن کنٹری کا ہاسپٹل بنایا گیا ہو. وہی ایڈوانس ٹیکنالوجی فیسلٹیز سب وہاں پہ ہیں. جو بچے کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں پہ آتے ہیں 2 سال کے لیے، ان بچوں کی ایجوکیشن کا، تعلیم کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ جب وہ واپس جائیں تو وہ ان کی پڑھائی جو ہے وہ بھی اس کا بھی ضیاع نہ ہوا ہو. تو جی یہاں پر یہی چیزیں ایکسپلین کی جا رہی تھیں، ساری بتایا جا رہا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ایونٹ جو ہے انہوں نے کس طرح سے آرگنائز کیا ہوا تھا. ہر قسم کی جو ہے انہوں نے فیڈ بیک دی لوگوں کی بھی، اور کس طرح سے کیش لیس اور پیپر لیس یہ ہاسپٹل ہے جہاں پہ کوئی بھی ضرورت مند انسان اپنا فری علاج کروا سکتا ہے، اور جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ڈونیشن دے کے وہاں پہ اپنا علاج کرواتے ہیں. وہاں پہ اتنی اچھی ٹریٹمنٹ کا جو ہے نا لیول ہے. نعمان اجاز بھی ان کے ایمبیسیڈر ہیں. یہ لاسٹ ایئر بھی آئے تھے، اس دفعہ بھی جو ہیں یہ آئے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے انڈس کو، اور ان کے سارے ایونٹس پہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ فنڈز اور ڈونیشنز جو ہیں وہ انڈس کے لیے یہ لوگ اکٹھی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، یہ اتنی بڑی مہم چلانے کا خیال سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے کیسے آ گیا ذہن میں، کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں تھا جس کو آپ نے ہاتھ ڈالا. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ ہمیشہ سے مطلب 5-6 ایونٹس ہو چکے ہیں اور کل ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی مہربانی. جو میرا جو ٹریننگ ہوئی ہے، سب سے پہلے تو جب میں آج یہاں کھڑا ہوں تو اس میں میرے والدین جن کو ہم بایولوجیکل پیرنٹس کہتے ہیں، اور پھر سے ہمارے اسپریچول پیرنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میرا شاید تھوڑا سا اس میں حصہ ہوگا. خوش قسمت تھا کہ ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، والدین تحصیل گزار تھے، اور مجھے وہ میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی کہ وہ دعا بآواز کرتا ماشاء اللہ. اور اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے نام لے کر، اپنے بچوں کے نام لے کر میں نے اپنے لیے ساری عمر ان سے ایک ہی دعا سنی، باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر. نہ عزت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ پیسے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا الحمدللہ. میڈیکل کالج میں میری وہاں سے میری تعلیم ہے، اس کے ساتھ ایٹ سول ہاسپٹل. اس زمانے کا سول ہاسپٹل ایسا تھا کہ جو جانوروں کا علاج بھی نہیں ہونا چاہیے. بستر اور ڈاکٹر تو ملتا تھا، باقی آؤٹ آف پاکٹ کا بستر بھی جس حالت میں ہوتا تھا، کوئی بھی جس میں ذرا سی بھی حص ہوتی ہے اس بستر پہ نہ لیٹتا. تو غریب ترین لوگ آیا کرتے تھے انٹیریئرز آف پاکستان سے، اور ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا تھا. کوئی اپنے بچے، اپنی بھینس، اپنی بکری، اپنے گھر بیچ کے آیا کرتا تھا اپنے بچوں کو علاج کرانے کے لیے. اور بہت سارے ایسے بھی تھے کہ اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اپنی بیٹیاں بیچ کے آتے تھے. اور یہ ایک دو نہیں ہوتے تھے، یہ سینکڑوں میں نہیں تھے، لاکھوں میں تھے. اور میرے کانوں نے ان والدین سے اپنی جوان اولاد کے لیے کہتے سنا اس کو مت جانا دے. یہ سودا برا نہیں ہے کہ ایک کو جانے دوں اور 8 بچا. وہاں پر ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن، جو دوائیاں دیتی تھی، بلڈ دیتی تھی، پھر بلڈ بینک بنایا. لیکن انڈس کا جو خواب دیکھا گیا وہ 1987 میں دیکھا گیا، پوسٹ بام بلاسٹ 1986 کراچی گولی بندہ، جہاں کوئی 75 لوگ شہید ہوئے تھے، کوئی 500 لوگ زخمی تھے. اور میں نے ہاؤس جب شروع کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ ان زخمیوں کو ڈیڈ باڈیز میں سے نکالا، فرش پہ ٹریٹ کیا. لیکن اس وقت ایک بہت عجیب چیز نظر آئی. ایمرجنسی کے بعد میلوں لمبی لائن تھی، لوگ خون دینے کے لیے انتظار کر رہے تھے. یہ جذبہ تو ہے پاکستان. اور بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کہتے تھے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، لاکھوں روپے دے کے، اور ہم ان سے یہی کہا کرتے تھے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک عجیب قوم ہے. کرائسس میں پاکستانیوں سے بہتر قوم میں نے دنیا میں نہیں دیکھی. ہاں. اور آپ سب کو اسی لیے کرائسس ہمارا پیچھے
سب یہاں پر رہتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان سے باہر ہیں ہم لوگ بھی مشکل ہو گئے ہیں، لیکن آپ لوگ وہاں پر چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے آپ کے دل پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہ اس قوم نے چاہے 2005 کا زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کووڈ ہو یا ابھی جو سیلاب گزرا، پچھلے سیلاب میں کوئی 6 لاکھ خواتین پریگننٹ تھیں، اس میں سے 73,000 لاسٹ اسٹیج پہ تھے اور پانی میں گھرے ہوئے تھے، تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا. اور الحمدللہ ہم نے موبائل یہ ساری چیزیں کی اور وہاں پر سب کو کسی کی موت نہیں ہوئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے. اور ہمارا کوئی پروگرام ملیریا کا بھی چلتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ ویسے کیسی آتی ہے؟ الحمدللہ. تکیے پہ سر رکھتے ہیں اور میں ابھی بات پوری کرنے کا اچھا تو میں نے کہا کیونکہ 10,500 امپلائی اور اربوں روپے کا بجٹ، تو میرا جواب یہ کہ میرے گھر والوں کو مجھ سے ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ بیٹھنے سے پہلے سو چکا ہوں. اتنے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ میرا ہے نہیں، میں کر نہیں رہا، میرا پیسہ نہیں لگا. جس ذات کرتی ہے وہ سنتی ہے، میں اس کے پاس صفر کی حد ہے، اسے صرف کہنا کن فیکون. یقین کر کے ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ کا کام نہ ہو تو جو سزا چھوڑ کے وہ بھیج جب آپ کے تبکر اور آپ کے فیت اتنے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ساری راہیں آسان ہو جاتی ہیں. کوئی منزل اتنی دشوار نہیں جہاں پہ آپ پہنچ نہ پائیں. ڈاکٹر صاحب ان دس انٹائر جرنی یو مسٹ ہیو فیسڈ اے لاٹ آف ڈیفیکلٹیز. کوئی ایسی چیز جو ذہن میں نقش ہو گئی ہو اور تنگ بھی کرتی ہو؟ الحمدللہ چیلنجز تو آتے ہیں، مطلب کوئی ایسا کوئی یہ کہے کہ چیلنجز نہیں ہیں تو مطلب بزنس مین لوگ بیٹھے ہیں، کیش فلوز کے ایشوز آتے ہیں، ہمیں بھی آتے ہوں گے. اور مجھ سے یہ سوال رکھیے کہ اوپر جا کے کوئی شکایت نہ کرے. آپ اس کا مطلب کہ کوئی شکایت نہیں ہوگی. یہ تو بھی میں جب بھابھی کو بلاؤں گا. Behind every successful man there is a woman and behind every unsuccessful man there are 2 women. So as he is a successful man, so let me call his wife. بہت ساری تعلیم صرف اس چیز میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ کی مہربانی، مریضوں کی دعائیں اور جنراسٹی آف پاکستانیوں کی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. آگے کا سفر بہت مشکل ہے، تو آپ سوچ لیں. مجھے بہت شوق تھا گائنیکالوجسٹ بننے کا. انہوں نے کہا میں نے کارڈیک سرجری کرنی ہے اور فلنتھراپی کے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتا. تو آپ سوچ لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ سوچ لیا اگر بیک آف کرنا ہے تو یہی ٹائم ہے. لیکن میں نے اپنا کیریئر چھوڑ دیا. میں نے سوچا کہ مجھے گائنی نہیں کرنی اور مجھے ان کا ساتھ دینا ہے. اچھا یہ مجھے جو فلنتھراپی یہ کر رہے تھے اس کا احساس مجھے تب تک نہیں ہوا تھا جب تک کہ میں سول ہاسپٹل میں پھر الحمدللہ ہمارے بچے ہو گئے اور میں نے یہ بہت پہلے سے سوچ لیا تھا کہ اپنے بچوں کو ریز میں نے خود کرنا ہے. جب تک کہ وہ اسکول گوئنگ ایج کے نہیں ہو جائے میں نے ان کو کسی کے پاس نہیں چھوڑنا. میں نے اس دوران کوئی کام نہیں کیا، میں گھر پہ تھی. بچے جب اسکول گوئنگ ایج کے ہو گئے تو میں نے اپنی فیملی میڈیسن کی، جس کو یہاں پہ جی پی پریکٹس کہا جاتا ہے، میں نے اپنی ریزیڈنسی شروع کی سول ہاسپٹل میں. اور جب کراچی کے سول ہاسپٹل میں گئی تو مجھے ان کی صحیح معنوں میں قدر ہوئی. اتنے برے حالات مریضوں کے. جب لیبر روم میں اپنی ریزیڈنسی مکمل کر رہی تھی تو پریگننٹ عورت دروازے کے اندر آتی تھی اور اس کے ساتھ بلی ساتھ ہی آتی تھی اور عورت ڈیلیور کرتی تھی اور بلی پلیسنٹا اس کے سامنے کھاتی تھی. اور ڈاکٹرز اور سارے لوگ بالکل جس کو کہتے ہیں انڈیفرنٹ. میں نے ان سے گھر جا کے کہا کہ آپ نے کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے اور خدا کے لیے عورتوں کے لیے کچھ کریں گے. سول ہسپتال میں خواتین کن حالات میں ڈیلیور ہوتی ہیں. اس زمانے میں ڈاؤ میڈیکل کالج کی جو کلاسز تھیں اپنے سلور جوبلی پہ ڈفرینٹ پروجیکٹس کرتی تھی. انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ میری وائف میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کچھ کرنا ہے تو پلیز آپ ہم کچھ کرتے ہیں. تو سیف مدرہڈ کا پروجیکٹ 2003 میں کلاس میں مل کے کیا. 77 کی کلاس میں
तो इन्होंने एक दिन घर आके फिर मुझे कहा कि आपके लिए एक ऑफ़र है। मैंने कहा क्या ऑफ़र है? तो उन्होंने कहा वो प्रोजेक्ट बन गया है और उसको अब चलाना है। तो मैं अपने एक डोनर से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि जी आप ये ख्याल डॉक्टर साहब आपको कैसे आया ख़वातीन का? तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ मेरे पीछे लगी हुई थी कि कुछ करना है। तो उन्होंने फिर कहा कि जिसके दिमाग में ये ख्याल आया है अगर वो हमारे साथ रेडी है काम करने में तो आई एम रेडी टू वर्क द प्रोजेक्ट। तो इन्होंने मुझे कहा फैमिली मेडिसिन छोड़ें और आप इधर जाएं, फैमिली मेडिसिन में आप अपना क्लिनिक चलाएंगे, कितने ख़वातीन को देख लेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को संभालने से पूरी सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी थी वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो सफ़र शुरू हुआ। तो सफ़र बहुत मुश्किल था। बच्चे यहाँ पे डॉक्टर हाजिरा बैठी हुई है, ये डॉक्टर साहब की हाउस ऑफिसर थी, इनको पता, फर्स्ट ऑफिसर, पहली हाउस ऑफिसर, इनको पता है कि मेरे बच्चे उसी कार्डिक सर्जरी वार्ड में दिन में ये कार्डिक सर्जरी करते थे, रात को मरीज़ के लिए आना होता था। तो मैं बच्चों को भी गाड़ी में बिठा के तो और तो कोई टाइम मिलेगा नहीं, तो वो उसी कॉरिडोर्स में बड़े हुए। ये अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को यूँ बड़े हुए होते हुए देखा है। इसका मतलब ये है कि जब वो ये रात को आते थे वो सो रहे होते थे, जब सुबह जाते थे वो सो रहे होते थे। तो लेकिन इनका कॉज जितना नोबल है, मेरे ख्याल में इसमें मेरा भी कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने उसी काम की बरकत से हमारी ज़िंदगी में भी बरकत रखी और मुझे भी इस्तकामत दी। मेरे ख्याल में ख़वातीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठी हैं। मेरी फ्रेंड्स अक्सर मुझे कहती हैं तुमने अपने मियाँ को बहुत स्पॉइल कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको हाँ शादी को 33 इयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मेरे ख्याल में 33 सालों में शायद 3 दफ़ा मेरी सालगिरह याद रही होगी या एनिवर्सरी याद रही होगी। तो शुरू के 1-2 सालों में तो मतलब थोड़ा नाराज़गी का इजहार भी किया, खफा भी हुई, लेकिन फिर मुझे पता चल गया कि ये आदमी जो है ना मतलब काम के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। So mentally occupied अपने कॉज को लेकर। बहुत अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब हम बात कर रहे होते हैं तो मैं इनसे बात कर रही होती हूँ, अचानक मुझे लगता है कि ही इज़ लॉस्ट, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, सिर्फ नहीं सुन लो, मुझे अच्छा बताएं मैंने क्या कहा, एंड ही हैज़ नो आंसर। लेकिन शायद इनके मरीज़ों की दुआएं वाकई इनके साथ है कि मुझे बजाय गुस्सा आने के प्यार आ जाता है और मैं सोचती हूँ कि मेरा शौहर वो इंसान है जो एक ऐसा नोबल कॉज कर रहा है, तो मुझे कम से कम इन पेटी बातों में इनको बदल नहीं करना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए। आता है साहब को? बिल्कुल भी नहीं, माशाल्लाह ये इतने कोल्ड टेम्परामेंट है इनका, इनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, नहायत पॉजिटिव। बहुत मेरा ख्याल में 2 चीज़ें जो मैंने इनसे सीखी हैं, एक फेथ, अल्लाह पे यकीन कह सकते हैं, और दूसरा पॉजिटिविटी। अगर आधा ग्लास भरा हुआ है तो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ग्लास आधा खाली है, विल ऑलवेज से देखो इतना तो है, देखो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मेरी मैंने तो कहती तुम्हें नजर ही नहीं आती। जाके पूछा ना तो इनको गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं आता। और कभी कोई काम फंस जाए तो मशवरा लेते हैं आपसे? बिल्कुल मशवरा लेते हैं। देखिए जो इन्होंने अभी कहा, सबसे पहला तो इनकी जो डायरेक्ट डायलिंग है वो अल्लाह मियाँ से। मैंने बहुत दफ़ा रात को जब मेरी आँख खुलती है तो मैंने इनको ताज्जुब में रोते देखा है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक अभी रमज़ान गुजरा है एंड एवरी डे ही ऑफर्स तहज्जुद, ही ऑफर्स सलात तस्बीह एंड जितना मतलब जो जितने रिक्कत से मैंने इनको दुआ मांगते देखा है, आई थिंक नहीं इन बातों को छोड़ो नहीं। सो ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, इज़ अ वेरी पॉजिटिव। और अल्लाह से और मशवरा ये मुझसे ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं जब भी कहीं फंसती हूँ तो मैं इनकी तरफ देखती हूँ किसी भी फैसले के लिए। हमें जब भी कभी मुश्किल हुई, और ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं आई, मुझे वो वक्त याद है बहुत दफ़ा जब बच्चे छोटे थे और कार्डियक सर्जरी की जॉब्स बड़ी अच्छी बाहर आई थी, अभी तो कार्डियक सर्जरी का वार्ड बना भी नहीं था, और मैंने इनसे बहुत ज़िद की थी कि प्लीज़ बाहर चले जाएं, अभी बच्चे छोटे हैं। इनका एक था कि मुझे इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ सब यही दे देंगे, यही। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड, हमारे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है,
US में काम कर रहा है, इंशाल्लाह अपने वतन वापस आएगा। वाह। इनके बहुत इसरार पे गया है, और हम कह रहे हैं कि वो ठीक हो काम कर रही वापस इंशाल्लाह वापस आएगा। ये फर्क है, ये फर्क है। हमारी बेटी भी डॉक्टर है माशाल्लाह, उसकी शादी हो चुकी है। हम 3 ग्रैंड पेरेंट्स के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन के हम ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और छोटे साहिबजादे भी हमारे माशाल्लाह आजकल फ्रांस गए हैं मास्टर्स के लिए। देखिए इनका जो काम है, मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने नेक सौले औलाद की शक्ल में हमें यही ब्लेस कर दिया। बस अल्लाह से दुआ है कि हमारी ये एफर्ट्स वहाँ पर कबूल करें। और हमारी भी दुआ है जितना खूबसूरत आप दोनों की सोच है, और स्पेशली जितने आप होपफुल हैं पाकिस्तान के हवाले से, और जितना पॉजिटिव काम लेके अच्छा, इन्होंने एक और फिर हम ये तो मैं ख़वातीन हज़रात को बताना भूल गई कि इंडस जो है ना, इंडस का कॉज वो एक एडिक्शन है। 2005 में मैं 13 साल तक सिविल हॉस्पिटल की गायनी इमरजेंसी और पूरा डिपार्टमेंट संभालती रही एज एडमिनिस्ट्रेटर। 2015 में मुझे इंडस के बोर्ड मेंबर ने रब्ता किया। इन्होंने हमेशा कहा था कि आप इंडस नहीं आ सकते, फैमिली शुड बी अवे फ्रॉम इंडस, आपने जो काम करना है अलग से कीजिए। एक बोर्ड मेंबर ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि इंडस से 2 किलोमीटर दूर एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, और वो आप आके देखें, आप गायनी, क्योंकि इंडस को यूनिवर्सिटी चार्टर मिल चुका था, उन्होंने कहा हमें गायनी तो खोलना होगा, तो आप देखें अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। 2015 में मैं इंडस में एज कैंपस है, वो एक हमारे डोनर के नाम पे, जो उनके वालिद के नाम पे, शेख सईद कैंपस। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 मैंने एज कैंपस हेड वो ज्वाइन किया, और 7 साल तक हमने उसको 45 बेड से एक टर्शरी केयर सेटअप बना दिया, जहाँ गायनी की कैंसर सर्जरीज होती हैं, 400 डिलीवरीज हम लोग एवरी मंथ करते हैं, तकरीबन 1200 सर्जरीज गायनी की होती हैं। तो वो जितनी कमी मेरी ज़िंदगी में काम की थी, जब वो इंडस मैंने ज्वाइन किया, तो यकीन करें, मतलब मेरे पेरेंट्स भी मुझे, मेरी वादा मुझे कहते हैं कि जब इंसान एज होता है ना, बेटा काम कम कर देता है, तुमने ये क्या काम ज़्यादा कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब शाम को इंडस से घर जा रहे होते हैं, तो वो जो दिल में एक तसल्ली, एक सुकून कि हमने अपने मरीज़ों के लिए कुछ किया है, इज़ बियॉन्ड एनी वर्ड्स। एंड आई रियली, अब मुझे इनकी और ज़्यादा कदर आई है कि ये क्या काम कर रहे हैं। आजकल मैं पिछले साल से वो माशाल्लाह कैंपस बहुत अच्छा, जब आप कोई अच्छी कामयाबी दे, और हम सबको उसमें हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आज की शाम आप लोगों के लिए थोड़ी सी, अब यू आर द चोजन वंस एक्चुअली। इंडस में जो आता है हमारे पास नई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी के चार्टर है, नर्सिंग कॉलेज हम चला रहे हैं, पैरामेडिक्स का कॉलेज चल रहा है, फिजिकल थेरेपी रिहैबिलिटेशन चल रहा है, एंड मेडिसिन का कॉलेज है। अब इंशाल्लाह 2026 में यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तैयार हो रही है, 26 में। Your sadaqah, you can also put your hand up to say, I will fundraise for this. I will pay this slowly, but this would be one of your greatest sadaqatul jariyah. Why? Because Allah Azza wa Jal says, if you save one life, just one life, £1,000. He's Pakistani, sorry, apologies. I have to change my passport. We're going to make dua, please listen to this. Oh Allah, this gentleman who raised his hand to save the lives of hundreds, raise his status in the dunya and raise his status in the akhirah. Let's say Ameen. Ameen. MashaAllah. 10 hands with 300 pounds. Do I have the second hand for £30,000? Remember, you can fundraise for this. You can take your time, you can set up a page, and we will support you through crowdfunding, through your family and your friends, to raise money for this. Bismillah. Do we have one more hand before I move on? Anyone? Okay, let's break it down once again to £5,000. It just means I will need 6 hands to make that possible.
और जो इंडस का काम है, मैं समझता हूँ कि ऐसा ही इंडस का भी काम है। ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है। और मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। शुक्रिया। ये कामयाबी, मैं इसकी बात खत्म कर दूंगा ताकि फिर हम आराम से खाना खा सके। तो आप ताली वाली में कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो और इस खौफ में नहीं रहिएगा कि मैं खाने के बाद दोबारा आऊँगा। ये की नज़र है, तो इसी को हम के बारे में सुनते हैं। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। शेर सुनिएगा। हम कभी गौर नहीं करते, मगर ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है कि तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। शुक्रिया, शुक्रिया। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। और जहां जहां है मेरी दुश्मनी, सबब मैं हूँ। जहां जहां है मेरी दुश्मनी, सबब मैं हूँ। जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे है। और मेरी माँ, मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल। मेरी माँ, मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल। तुम्ही से सुबह मेरी मेरी शाम तुमसे है। शुक्रिया। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच। ऐसी एक नसीहत मुझे मालूम है कि मेरा मदद को मिलने से खास वहाँ की तादाद लाखों में पहुँच गई है। लेकिन ऐसे सभी लोग हैं जिनको सुनकर आप समझ जाए फौरन ये शेर किसके। इसी तरह आप जब भी सुनिए, जहाँ भी सुनिए, आप लोग फरेब ढूंढते रह जाते हैं। तो जैसे ही फरेब आपके काबू आ जाए, आपने फौरन ताली बजा देनी है। दोनों चीज, दो काम आपने करने हैं। दुनिया में आपको बताता चलूं कि कुरान की आयत है कि ये दुनिया बुनियादी, उसका मफहूम है कि ये दुनिया बुनियादी तौर पे मकड़ी का जाला और फरेब है। वहाँ से इस गज़ल की इंस्पिरेशन है, जो खास तौर पे मतला है, यानी कि पहला शेर। फिर दीगर जो मौज़ूआत हैं, सियासी, समाजी, रोमानी, वो इसमें बाद में शामिल हुए। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। शुक्रिया। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा, फरेब था। शुक्रिया, शुक्रिया बच्चा, शुक्रिया। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा, फरेब था। जिस जिसको मैं समझ न सका, नेक था वो शख्स। जिस जिसको मैं समझ न सका, नेक था वो शख्स। जिस जिसको मैं जरा सा भी समझा, शुक्रिया। जिस जिसको मैं समझ न सका, नेक था वो शख्स। जिस जिसको मैं मेरे पाँव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताजा। शुक्रिया। और मैं खराब जब ये शेर पढ़ता हूँ तो मैंने देखा जो हमारी शादीशुदा बहनें हैं ना, वो ज्यादा लुत्फ लेती हैं इस शेर का। और बाज़ औक़ात तो शेर को अपने अंदाज में दोहरा देती हैं। वो कह रही होती हैं कि आए और आके झट से मेरे पाँव पड़ गए, मुद्दत के बाद चौधरी साहब का ये ताजा फरेब। मुझे बनानी चाहिए थी वैसे आप। कोई नहीं, मेरा कैमरा देखो कितना गंदा। वेलकम माशाल्लाह। देखें जी, चाय आ गई है। हाँ, पेश की जाए सुगड़ सा दिया।
देखें जी सादिया को हम कहते हैं ना कि हैं घर में कोई बंदा आ जाए। हम सादिया के घर आए हैं और सादिया को मैं लक्स इवेंट पे मिली थी, लेकिन जो मेरी एक बड़ी प्यारी फ्रेंड है सादिया, उनकी भी दोस्त निकली आज, तो इन्होंने हमें अपने घर चाय पे इनवाइट किया। चाय बड़ी मज़े की थी और ये खीर इनकी किसी फ्रेंड ने बना के इनको भेजी थी। तो तुसी वेखो फिर जिदी किस्मत जो है बंदा किस तरह उस जगह पे पहुंचे, है ना। तो बस जी ये खीर हमारी किस्मत में हमें लेके आई है। और हम पी रहे हैं ग्रीन टी। तो वैसे हिसाब यहाँ पे लंगर का ही है कुछ क्या कहा है, मैं कहती हूँ दावत देने वाले का मान तभी कायम रहता है जो कोई दावत कबूल कर ले। हाँ, तो बस। आप आई और आपने भाई हम नहीं आए, अल्लाह ने इस अल्लाह ने घर में बनाया। हमारा दाना पानी लिखा था, बिल्कुल तो वो मैं आई और मैंने उतना ही खाया जितना मेरा लिखा नसीब था। में करूँगी ना। चलो जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जाइएगा अल्लाह ताला आपको ओके वो आपका फ्लावर तब तक पहुंच गया, उधर ही छोड़ा है फ्लावर। हाँ, रोज जो मैं लेके गई थी। अच्छा मैंने आपकी लाइव देखी ना, तो उसके अंदर में जब नीचे है कि मैंने कहा ये तो बिल्कुल आपका अच्छा मेरा रोज रोज आपका पिक्चर है। हाय रहने दो, उसमें लगा रहने दो। नहीं नहीं ये अपने ये देखो ये फूल नहीं, चलो मैंने पकड़ लिया ना, वापस लगा दो उसमें। अल्लाह हाँ ठीक है। मेरे फ्रेंड ले ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।